हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल के मैथमेटिक्स, जिसमें अपन आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक में अपनी यूनिट चल रही थी परसेंटेज के सब यूनिट है, पर्सन वाला 10 है। उसमें अपन ने 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको वो सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, आपने अच्छे से उनको निकाला भी होगा। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अपने 85 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ेंगे अपन 86 नंबर क्वेश्चन। देखो 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पे नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ये बोल रहा है कोई 40% क्या है, 40% एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, ये है 40%। किस में? 5 लीटर विलियन में। किस में है? 5 लीटर का कोई क्या है, विलियन है, मिश्रण है, उसके अंदर क्या है, 40% एल्कोहल है। अब ये बोला है कि 1 लीटर पानी और डालने पे नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। देखो पहले अपन 1 लीटर और पानी डाल देते हैं तो +1 करेंगे तो अब रिजल्ट कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। कितना हो गया? 6 लीटर हो गया। पहले 5 लीटर में कितना था, 40% था, 40%, यानी कि 5 का क्या निकाल लेंगे, 40%। इसको काट लो, ये कितनी बार, 2 बार, ये कितनी बार, 5 बार, और ये 5 से 5 कट गया। यानी कि पहले 5 लीटर मिश्रण था, उसमें कितना था, 2 लीटर पानी था, सॉरी 2 लीटर क्या था, एल्कोहल था। 3 लीटर पानी था, 5 लीटर मिश्रण था, उसमें 2 लीटर एल्कोहल और 3 लीटर वाटर था। अब देखो 1 लीटर और पानी मिला दिया तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। तो एल्कोहल की तो मात्रा उतनी ही रहने वाली है और किसकी बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एल्कोहल कितना रहने वाला है, 2 लीटर। अब टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6। इसको काट लो, ये कितना आ गया, 1/3, और 1/3 का रिजल्ट कितना होता है, 33 से ही 1/3% क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि 40% क्या है, एल्कोहल है। किस में? 5 लीटर का कोई मिश्रण है, उसमें 40% क्या है, एल्कोहल है। तो 5 का 40% निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। इट मीन्स अगर 5 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है, और 3 लीटर क्या है, पानी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 5 लीटर से 1 लीटर और पानी डाल दिया तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6 लीटर। अब एल्कोहल की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, 2 लीटर, लेकिन पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 लीटर। तो उसने कहा है कि टोटल मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो टोटल अगर 6 लीटर है तो उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 2 लीटर। 2/6, इसको कैलकुलेट करोगे 33 से 1/3 क्या आ जाएगा, अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 16 आउट करेंगे 87। देखो 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। ये बोल रहा है 50% क्या है, एल्कोहल की मात्रा है। 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। इसने कहा है कि 9 ग्राम क्या है, शेविंग लोशन है, क्या है, शेविंग लोशन है, उसका 50%, उसका 50% क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल है। तो इसमें शेविंग लोशन कितना हो गया, 50%, क्या हो गया, शेविंग लोशन। अपन लिख लेंगे शेविंग लोशन जो भी है वो है। ध्यान से सुनना, टोटल रिजल्ट है 9 ग्राम। 9 ग्राम के अंदर 50% क्या है, एल्कोहल, और 50% ही क्या है, शेविंग लोशन। तो देखो अगर अपन 9 का 50% निकालें, यानी कि 1/2, तो रिजल्ट आता है 4.5। कितना आता है, 4.5। तो देखो ध्यान से, मैंने ये रेशियो ले लिया, क्या, एल्कोहल बट्टे में क्या ले लिया मैंने, शेविंग लोशन, क्या, शेविंग लोशन,
देखो अगर एल्कोहल 9 ग्राम टोटल मिश्रण है तो उसमें एल्कोहल कितना है 4.5, भट्टे में सेविंग लोशन कितना है 4.5। अब उसने क्या कहा है कि इसमें कितने ग्राम और पानी मिलाया जाए। एल्कोहल की मात्रा कर रहा है, ठीक है, ग्राम पानी और मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 30% हो। तो जो सेविंग लोशन है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि क्या बचे, एल्कोहल की मात्रा टोटल मिश्रण में 30% बचे और जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो जाए 70% हो जाए। देखो टोटल मिश्रण कितना है 100, उसमें से मैं ये बोलूँ कि मुझे 30% क्या चाहिए एल्कोहल, इट मीन्स इसका 70% क्या है वाटर होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो देखो कितना रिजल्ट आने वाला है 7 पंजे 35, कितना होगा 35, हासिल 3, 28 और 3 कितना हो गया 31, ये आ गया 31.5। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 5 दिया 15, हासिल 1, 12 और 1 13, 13.5 प्लस में कितना 3x। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये रिजल्ट आएगा 31.5 माइनस 13.5 इक्वल टू 3x। इतना रिजल्ट आ गया। अपन को घटाना है 31.5 में से 13.5 घटाना है तो देखो 0.0 शेष रहेगा, यहाँ से कितना रहेगा 8 और 1 18, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6। इट मीन्स अपन को 6 ग्राम क्या मिलाने पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। तो उसने कहा है कि कितना ग्राम आपको पानी मिलाना पड़ेगा, तो अपन का आंसर आ गया 6 ग्राम पानी और मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लो। टोटल मिश्रण 9 ग्राम, उसमें अल्कोहल की मात्रा 50%, तो सेविंग लोशन जितना भी वाटर से बना हुआ है वो रिजल्ट कितना हो गया 50%। अब उसने कहा है देखो 9 ग्राम है, इसका 50% निकालेंगे तो 4.5 आएगा, यानी कि जितनी एल्कोहल की मात्रा है उतनी ही सेविंग लोशन पानी की मात्रा है। इतना रिजल्ट आने के बाद उसने ऐसा कहा है कि इस सेविंग लोशन के अंदर कितना और पानी मिलाया जाए, तो अपन ने मिला दिया 4.5 प्लस में x। इतना रिजल्ट होने के बाद में ओनली 4 एल्कोहल की मात्रा बचनी चाहिए 30%, तो बाकी का अगर 100% लेके चलें, उसमें एल्कोहल अगर 30% है तो पानी कितना है 70%। इसको कैलकुलेट किया, x का रिजल्ट निकाला, x का रिजल्ट कितना आया 6 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। देखो 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। देखो क्या क्या है, सोना चांदी है और टोटल रिजल्ट कितना है 50 ग्राम। इसमें क्या क्या है, गोल्ड है, इसको बोलेंगे गोल्ड यानी सोना, और क्या है सिल्वर, क्या है सिल्वर है। 50 ग्राम टोटल मिश्रण है और जितना भी भार है उसमें गोल्ड का कितना है 80% हिस्सा है, तो सिल्वर चांदी का कितना हो जाएगा 20% हिस्सा हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते चले जाओ, बहुत ही इजी वे में अपन फाइंड आउट कर लेंगे। इस धातु में कितना और सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% क्या हो जाए गोल्ड हो जाए, ऐसा बोल रहा है ये कि 50 ग्राम क्या है मिश्रण है, उसमें सोना और चांदी दोनों का मिश्रण है। अगर सोना 80% है तो सिल्वर कितना है 20%। अब उसने कहा है कि इसमें कितना और सोना मिलाया जाए, कितना और सोना मिलाया जाए ताकि सोने का रिजल्ट कितना हो जाए 95। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले 50 ग्राम है, 50 ग्राम का अपन 80% निकाल लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, आप बोलोगे कितना आएगा 40 ग्राम। कितना आ गया 40 ग्राम। तो मैं लिख रहा हूँ गोल्ड बट्टे में क्या सिल्वर,
ठीक है। तो देखो अगर 40 ग्राम सोना है तो उसमें ओनली फॉर 10 ग्राम क्या होनी चाहिए, सिल्वर होनी चाहिए। अब उसने कहा है कि इसमें कितना और सोना मिलाया जाए, तो अपन ने मिला दिया, कितना मिला दिया, पी क्या मिला दिया, और मिला दिया, ताकि क्या हो जाए मिश्रण में 95% क्या हो जाए सोना, और ओनली फॉर 5% क्या बचे, चांदी बचे। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 200 प्लस में 5 पी इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 950। कैलकुलेट कर लो, 5p इक्वल टू 950 माइनस में 200। कैलकुलेट कर लो, p इक्वल टू 900 में से 200 चला गया तो 750 बट्टे में 5 काट लो, 5 एकम 5, 5 5 25। तो P इक्वल टू कितना आ गया, 150 ग्राम रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 ग्राम रिजल्ट आ जाएगा। और ऑप्शन में भी दे रखा है कितना, 150 ग्राम। अपना क्या है, क्वेश्चन करेक्ट है। अब पढ़ेंगे अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पे एक ग्राहक 240 रुपये में 2 केजी सेब अधिक खरीदता है, घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना होगा। सबसे पहले देखो इसका सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड यही है, 25% की कमी यानी कि 1/4। अगर पहले रिजल्ट कितना था 4, तो बाद में क्या हो गया, 1 की कमी कितना हो गया, 3। ठीक है, फिर देखो कितना अधिक खरीद रहा है, 2 केजी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कितना, 8। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ये कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये पहले ये बाद में, ये वाला रिजल्ट आएगा क्या, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, और ये आएगा बढ़ा हुआ या फिर वर्तमान का बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, समझ गए आप इसको। अब देखो टोटल रिजल्ट आपको कितना दे रखा है, 240। तो 240 को आप कर दो 8 से डिवाइड, तो 8 दिया 24, 30 आ जाएगा। या फिर आप 240 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से, तो 6 चौका कितना आ जाएगा, 24, 40 आ जाएगा। इसने क्या पूछा है अपन से, इसने पूछा है कि घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है। तो घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा, ये तो आएगा आपका क्या, घटा हुआ मूल्य 30 रुपये प्रति केजी, और ये आ जाएगा आपका बढ़ा हुआ मूल्य 40 रुपये प्रति केजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा अपोजिट है, ध्यान रखना, अच्छे वे से आप फाइंड आउट करना। 89 होने के बाद में आप करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो गई। 25% की कमी का मतलब 1/4, यानी कि पहले रिजल्ट कितना था, 4, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखो ये बोल रहा है इतना होने पे वो 2 रबड़ एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो यहाँ से रिजल्ट 8, यहाँ से रिजल्ट 6। आगे बात समझो, उसने कहा है कि क्या अधिक खरीद सकता है, 1 रुपये में प्राप्त होने वाले रबड़ों की संख्या कितनी है। देखो ये क्या आएगा अपना, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। आगे बात समझ में, और ये आएगा अपना वर्तमान या फिर बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। अब उसने कहा है कि 25% की कमी हो गई, यानी कि रिजल्ट 4 से कहाँ पहुँच गया, 3 पे। 4 से 3 पे पहुँचा तो 1 रुपये में वो 2 क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा खरीद रहा है, अधिक खरीद रहा है। तो देखो 4 × 2 8 रिजल्ट आ गया, घटा हुआ मूल्य ये आ गया, और फिर आगे 3 × 2 तो ये आ गया 6। 1 रुपये में उसने कहा है कि 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, प्रेजेंट में। ये तो क्या है, घटा हुआ मूल्य है, और ये प्रेजेंट में है, तो ये कितना है, 6 रुपया रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब पढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में
33 से ही 1/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसका मतलब 33 से ही 1/3 का मतलब 1/3, 3 वाला रिजल्ट कहाँ पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया। अब उसने कहा है कमी होने पे 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद जा सकती है। कितनी वस्तुएं अधिक खरीद रहे हैं, 4। इनका रिजल्ट 12, इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8। अब उसने पूछा अपन से घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। तो 8 था 1 रुपये में। ये क्या है, घटा हुआ मूल्य है, और ये क्या है, जो पहले था, वर्तमान जो उस टाइम था, ये घटा हुआ मूल्य। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8। तो उसने कहा है कि 1 रुपये में कितनी, ऑप्शन में दे रखा है कि पहले 1 रुपये में कितना रिजल्ट आता था, तो 1 रुपये में पहले 8 रिजल्ट आता है। और घटा हुआ मूल्य पूछे तो 1 रुपये में अब कितना रिजल्ट आ रहा है, 12 रिजल्ट आ रहा है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 92। अब फाइंड आउट करेंगे 92 क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। कितना चाहिए, 35% चाहिए। ये बोल रहा है एक अभ्यर्थी को 40 अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अब देखो 35% जो लेके आएगा वो क्या, किस कैटेगरी में आ जाएगा, पास में। अब क्या हुआ, एक लड़का है जो क्या करता है, कितने नंबर लेके आता है, 40 अंक तो लेके आता है। ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम थी उसमें 40 नंबर। फिर उसे पता चला कि वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके एग्ज़ाम में 30 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। इसका मतलब उसको एग्ज़ाम में टोटल कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, 70 नंबर लेके आने पड़ेंगे। जो ही वो 70 नंबर लेके आएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास का परसेंटेज कितना है, 35%। 35% की वैल्यू कितनी है, 70। ठीक है, और यहाँ से 1% की वैल्यू 70/35। अपन को क्या चाहिए, परीक्षा अपने आप में 100% है, तो 100% का रिजल्ट आ जाएगा 70/35 इंटू में 100, 35 दूनी 70। तो एग्ज़ाम टोटल कितने नंबर की होगी, 200 नंबर की होगी। आपसे पूछ लिया जाए कि उस बंदे ने कितने नंबर लेके आया वो, तो वो 200 का ओनली फॉर 40% लेके आया था, 200 का 40%। तो इसको काट लो, कितना नंबर लेके आया वो, 80 नंबर लेके आया था। कितने अंकों से फेल हो गया, 30 से। तो देखो 80 + 30 यानी कि उसको कितने लाने थे, 110 नंबर लाने थे। 110 नंबर लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। बट वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। यानी कि अपन देखें 110 नंबर लेके आने, कितने में से, 200 में से। कितने में से, 200। तो इंटू में क्या करोगे, 100। कैलकुलेट कर लो, 2 बिंदु से 2 बिंदु, यहाँ से काटोगे तो ये कितना आ गया, 5 बार चला जाएगा, और यहाँ से 5 बार। बट आपको इतना करने की ज़रूरत है नहीं। आपसे ओनली फॉर उसने ये पूछा है कि वो 70 नंबर टोटल लेके आ रहा है। 35% का रिजल्ट 70, 1% का रिजल्ट 2, तो 100% का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 200 नंबर। आगे बात समझ में, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200। अब आगे कि वो 200 का कितना लेके आया, 40%, यानी कि कितना नंबर लेके आया, 30 नंबर ही लेके, 80 नंबर वो लेके आया था, 30 से वो फेल हो गया। 40% नहीं बोल रहा है वो, शायद 40% नहीं, 40% नहीं बोल रहा वो, 40 अंक ही बोल रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये अपन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपन को ये निकालना था कि टोटल रिजल्ट कितना है, 200। उसमें से वो कितना लेके आया, 70। अगर 200 में से जो भी 70 लेके आ रहा है वो क्या है, पास है। इसका मतलब कितना प्रतिशत अंक चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए, 35% अंकों की आवश्यकता है। अपन ने क्या कर दिया, 200 का 40% निकाल लिया था। मैंने इसको क्या पढ़ लिया, परसेंटेज में, बट ये क्या है, अंकों में ही है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देख लो, ज़्यादा समझदारी दिखाने से भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप उतना ही करना जितना आपको बोला जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन।
एक किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी 185% नंबर लेके आता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा की अधिकतम पूर्णांक देखो 40% क्या है पास होने के लिए चाहिए। एक बंदा है 185 लेके आ रहा है, प्लस में 15 से फेल हो गया, अब ये पास हो गया, तो 40% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, इसमें ऐड कर दो, कितनी आ गई 200, कितनी आ गई 200। आपको चाहिए 100% का रिजल्ट, तो ये कितना आ गया 200 बट्टे में 40, और 100% का रिजल्ट आ जाएगा कितना 200 बट्टे में 40 इंटू में 100। कैलकुलेट कर लो, बिंदु से बिंदु गई, ये कितना आ गया यहाँ से 50, तो टोटल रिजल्ट 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500। परीक्षा का पूर्णांक कितना है 500 नंबर है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% व 40% है। कोई एग्ज़ाम हो उसमें बॉय और क्या है गर्ल्स हैं, अगर बॉय को पास करना है एग्ज़ाम तो उसे कितना 40% लेके आना पड़ेगा, कितना लेके आना पड़ेगा 40%, और यहाँ पे कितना लेके आना है गर्ल्स को 35% लेके आना है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। अब ये लड़का है, ये कितना लेके आ रहा है 483 लेके आ रहा है, और कितने से फेल हो रहा है 117 से फेल हो रहा है। अपन 100% का रिजल्ट निकाल लेंगे, तो देखो 40% की वैल्यू क्या आ गई, इसमें ये ऐड कर दो, 7 और 3 10, 9 और 1 10, 5 और 1 6, तो देखो 40% का रिजल्ट 600, 1% का रिजल्ट 600 बट्टे 40, और हमें क्या चाहिए एग्ज़ाम अपने आप में 100% है, तो 600 बट्टे में 40 इंटू में क्या चाहिए 100 चाहिए। एक बिंदु से एक बिंदु गई, इसको काटोगे 2 बार, इसको काटोगे 5 बार, इसको काटोगे 300 बार, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5 दिया 1500, कितना आ गया 1500 नंबर आ गई। फिर उसने कहा है कि जो गर्ल्स हैं उनको पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 1500 का कितना चाहिए इन्हें 35% चाहिए, कितना 35%। इसको काट लो, क्या रिजल्ट आ जाएगा 35 इंटू में 15, तो ये कितना आ गया 175, और कितना 35, 5 2 5, यानी कि लड़कियों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 525, और लड़कों को कितने चाहिए, लड़कों को कितना था रिजल्ट 600 नंबर था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, कितना 96 नहीं सॉरी 95 पढ़ेंगे। तो देखो 95 क्या है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% व 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, परीक्षा में पूर्णांक कितनी थी। देखो कोई दो बंदे हैं ए और क्या है बी, ये कितना प्राप्त कर रहा है 60%, और ये कितना प्राप्त कर रहा है 30%, तो टोटल वो कितने प्राप्तांक प्राप्त कर रहे हैं 90%, यानी कि मार्किंग दे रखी है उनकी 783 नंबर। 1% की वैल्यू 783 बट्टे 90, बट अपन को चाहिए 100% का रिजल्ट, किसका चाहिए 100% का रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा 783 बट्टे 90, 783 बट्टे 90 इंटू में 100, ये कैलकुलेट कर लो रिजल्ट आ जाएगा। देखो 0 से 0 चला गया, 9 से इसको काट लो, कितना ही बार जाएगा 8 बार, कितना शेष रहा 72, फिर 6 9 सत्ते 63, तो 100% का रिजल्ट क्या आ गया 100% इक्वल टू 870 नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 870 नंबर आ जाएगा। 100% की वैल्यू 870 और 90% की वैल्यू क्या है 783। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वे से अपन फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको आ भी रहे होंगे ये क्वेश्चन
किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए। टोटल क्या थे? 100% थे। 5% निकाल दिया, कितना शेष रहा? 95% क्या रहा? शेष। ये देखो टोटल है, इनको लिख लेंगे टोटल। ये क्या है? अयोग्य है। क्या है? अयोग्य। इनको बाहर निकाल दिया गया किसी कारणवश, तो ये क्या शेष रहेंगे? ओनली फॉर योग्य स्टूडेंट ही शेष रहेंगे। तथा योग्य अभ्यर्थियों में 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के हैं। ये टोटल रिजल्ट है। इसमें अगर इसको 100% माने तो 85% क्या है? सामान्य श्रेणी में आते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो अगर 15% क्या आएंगे? 15% आएंगे अदर कैटेगरी से, अन्य से बिलोंग करेंगे। अब उसने कहा है यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं, अपने अकॉर्डिंग कितने हैं? 15%। तो 15% की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? क्या दे रखी है? 15% इक्वल टू, देखो ये 15% है, ये किसका है? इस 95 का है। किसका है? 95 का 15% है। तो अपन इसको निकाल लेंगे कि 95 का 15% इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को? ये दे रखा है 4275 बंदे दे रखे हैं। ध्यान से सुनना। 100% टोटल रिजल्ट है, 5% अयोग्य है। कितने शेष रहे? 95। अब देखो 95 में से इसको 100% मान रहे हो तो 85% क्या है? जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और जो 95% में से 15% है वो अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब देखो उसने कहा है कि अन्य कैटेगरी से 4275 विद्यार्थी हैं, यानी कि किसका है ये 4275? इस 95 को अपन ने 100 माना है, तो 100 का क्या है? इतना रिजल्ट है, यानी कि 95 का 15% क्या है? इतने बंदे हैं। अब आगे इसको फाइंड आउट करते हैं। जो जितना कैलकुलेट हो रहा है, 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 4275 बट्टे 95 इंटू 15 किससे कट रहा है? उससे काट लो। तो देखो अपन काटते हैं इसको, ये रिजल्ट कितना आता है? 5 से काट लो, 5 दिया 15, इसको 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, ठीक है। फिर 5 5 25, 5 5 25, इतना रिजल्ट आ गया। फिर इसको और काटो, 5 से काटो, तो इसको 5 से काटोगे 5 कम 5, 5 9 45, इसको 5 से काटो, एक बार चला जाएगा, 3 शेष रहेगा, 5 7 और 171। इसको इससे काटोगे शायद 9 बार कटेगा, और फिर आगे चलो, इसको इससे काट लो, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो ये परसेंटेज था, समझ रहे हो इस बात को? ये भी वैल्यू किस में है? परसेंटेज में। ये वैल्यू किस में है? परसेंटेज में, दोनों। तो ये क्या हो जाएगा? इनटू में 100, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ गई? 300। कितनी आ गई? 300। तो मैं आपसे बोलूँ कि 100% का रिजल्ट क्या आएगा? 2 बिंदु और लगा दो। कितने? 2 बिंदु। तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? 30,000 विद्यार्थी आ जाएंगे। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑलरेडी ऑप्शन में है। अब मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 100% टोटल, 5% अयोग्य, कितना शेष रहा? 95। आगे बात समझ में? अब देखो 95 में से 85 क्या है? जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो कितने बचे? 15%, वो क्या है? अदर कैटेगरी से है। अब उसने कहा है कि जो 15% है उनका रिजल्ट कितना दे रखा है? 4275। ये 15% किसका है? इसका 95 का। तो 95 परसेंटेज था, इसका 15% कितना है? ये 1% की वैल्यू क्या आई? 300। 1% की वैल्यू क्या आई? 300। और टोटल विद्यार्थी अपने आप में क्या थे? 100%। तो 100% की वैल्यू आ गई 30,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 97। देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक विद्यार्थी है जो क्या कर रहा है? 30% अंक लेके आ रहा है, प्लस में कितने अंकों से फेल हो रहा है? 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसको 30% नंबर आ जाए, प्लस में 5 नंबर और आते, तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी है, एक और इसका भाई है
जो क्या कर रहा है, परीक्षा में 40% अंक लेके आ रहा है, जो पास होने से न्यूनतम अंकों से कितना एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है। अगर इसके 10 नंबर अपन काट भी लें तब भी ये क्या रहेगा, पास रहेगा। और अगर इसको 5 नंबर अपन ने और दिला दिए तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया। कैटेगरी दोनों की समान करनी है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है, देखो ये भी पास है और ये भी पास है। परसेंटेज की वैल्यू एक साइड कर लो तो 40% ये इधर आ गया, माइनस का 30% ये इधर आ जाएगा। 5 पहले से था, 10 और जुड़ जाएगा। 10% की वैल्यू 15, 1% की वैल्यू 15/10, ठीक है, 15/10। और अपन को क्या चाहिए, 100% का रिजल्ट, तो 100% का रिजल्ट आ जाएगा 15/10 इंटू में 100, ये रिजल्ट आ गया। यानी कि 100% एग्ज़ाम 100% किया तो उसमें कितना नंबर लेके आना है, 150 नंबर। यानी कि एग्ज़ाम का पूर्णांक कितना है, 150। अब उसने पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो आप निकाल लो क्या, 150 का 30%, ठीक है, और प्लस में क्या ऐड कर दो, 5, या फिर आप ऐसे निकाल लो 150 का 40% और कितना घटा दो, माइनस का 10 घटा दो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो अपन ने कर लिया, ये काट लो। ये कितना हो गया, 15 चौक 60 माइनस 10, कितना रिजल्ट आ जाएगा, 50। यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, 50 अंक चाहिए। या फिर इससे भी कर सकते हो, देखो ये कितना हो गया, 15 तिया 45, कितना ऐड कर दोगे, 5, तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 50 आ गया। आई होप दोनों वे से आप कर सकते हो, रिजल्ट सेम आने वाला है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 का। 98 नंबर क्या है कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वह 108 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा। अगर उसको 108 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। एक अन्य विद्यार्थी है जो 52% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने से न्यूनतम अंकों से कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, 24 अंक एक्स्ट्रा है। अब ये भी पास है और ये वाला बंदा भी क्या है, पास है। अब उसने कहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है। देखो 52% माइनस 30%, समझ रहे हो इस बात को, ये इधर चला गया वो इधर आ जाएगा। 108 में कितना जोड़ दो, 24 जोड़ दो, ये घटा लो, कितना आ जाएगा, 40 फिर 50 और 2 52, यानी कि 22% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 4 12, 132 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 132। 1% की वैल्यू 132/22, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इससे काटोगे 6, 100% की वैल्यू आ गई 600। अपन से पूछा है कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, तो 600 का 30%, ठीक है, 30% का मतलब बट्टे 100, प्लस में 108 नंबर और ऐड कर दो, कैलकुलेट कर लो, 6 3 18, 180 प्लस में 108, यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, 288 नंबर चाहिए। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी वे से अपन को बेसिक्स, इसमें बेसिक्स भी छुपा हुआ है और फास्टली भी अपन कर रहे हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से आ गया तो आप फास्टली ऑटोमेटिक कर लोगे, कैलकुलेशन तो आप ऑटोमेटिक डेवलप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 99, ध्यान से सुनना। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। वह 178 नंबर लेके आता है और 22 नंबर से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। परीक्षा का कुल परिणाम बड़ा सिंपल है, 40% की वैल्यू क्या है, 178 प्लस में 22। देखो ध्यान से, 40% नंबर लेके आने जरूरी है। 178 नंबर लेके आ रहा है, 22 से फेल हो गया, अगर 22 और आ जाते तो क्या हो जाता, पास। तो यहाँ से सुनो, 40% इक्वल टू क्या आ गया, इसमें ये जोड़ लो, ठीक है, जोड़ दिया, कितना आ गया, 300 आ गया। 1% का रिजल्ट 300/40, लेकिन अपन को क्या चाहिए, 100% का रिजल्ट, तो 300/40 इंटू में 100, कैलकुलेट कर लो जितना कट रहा है उसको, इसको काट लिया और ये आ गया 25, तो 100% का रिजल्ट कितना आ गया, 25 75, 750 नंबर रिजल्ट आ गया।
अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 99 में 500 कैसे आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया है अपन ने। ध्यान से सुनना, ये अपन ने ऐड किया 8 और 2 10 हासिल, 1 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। फिर 1 था, 1 में क्या ऐड करोगे, 2 ही ऐड करो। क्या ऐड करो, 2 ही ऐड करो। काट लो इसको, 5 आया, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500। देखो ऐसे मिस्टेक्स हो जाती है छोटी छोटी, कोई बात नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 100, और आज अपनी क्या होने वाली है, सेंचुरी होने वाली है। 100 नंबर क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। ये बोल रहे हैं कि परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, 70% अंक लेके आ रहा है। ये बोल रहा है कि उसके 4 विषयों में 3 विषयों के नंबर कितने कितने हैं, 81% प्लस में कॉमा लगा रखे है इसने, कॉमा 66%, कॉमा 61%। एक का अपन मान लेंगे क्या, P%। क्या मान लिया अपन ने, P%। अब देखो परीक्षा में क्या होता है, टोटल मान लो 500 नंबर की परीक्षा हुई, एक पेपर कितने नंबर का, 100 नंबर का, तो 5 पेपर कितने हो गए, 500 के। किसी बंदे को कितने आ रहे हैं, मान लो 300 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ गए, 300 नंबर आ गए, तो आप कैलकुलेट निकाल सकते हो उसको कितना प्राप्त हुआ, 60% अंक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से ये है, टोटल 4 विषय थे, टोटल एवरेज कितना है 70%, और इनके रिजल्ट क्या है, एक में 81%, एक में 66, एक में 61 और एक में अपन ने मान लिया क्या, P%। अब देखो ये क्या होता है, टोटलिंग होता है, तो टोटलिंग बट्टे में क्या करेंगे, 4, कितने सब्जेक्ट हैं, 4, इक्वल टू ये रिजल्ट आ जाएगा 70%, ठीक है, गुणा में 4 इक्वल टू, इनको जोड़ लो, ये क्या हो गया, देखो 1 6 7 और ये कितना हो गया 8, समझ रहे हो इस बात को, 8 ये हो गया। फिर आगे चलो 6 12 और 8 कितना हो गया 20, 208% प्लस में P, इसको कैलकुलेट करो, 0 और 7 चौक कितना होता है 28, 280, ये इधर आ जाएगा 208% इक्वल टू क्या आएगा P, और P का रिजल्ट आ गया यहाँ से, इसमें से ये लेस करोगे 72%, यानी कि चौथे विषय में उसके कितने नंबर आए 72%। ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे, और अपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि मैंने आपको फर्स्ट 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, और बाकी का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। आप इन सभी को क्या करना, अपनी यूट्यूब पे क्या है, प्ले लिस्ट है, ठीक है, प्ले लिस्ट है, अगर आपको एक साथ देखना है इनको तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है RS अग्रवाल बुक से, ठीक है, अग्रवाल बुक सॉल्यूशन, परसेंटेज वो लगा रखा है उसके पहले, परसेंटेज RS अग्रवाल बुक सॉल्यूशन, उस पर क्लिक करना, जितने भी वीडियो वो एक साथ खुल जाएंगी, आप 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन कंटिन्यू फास्टली कर सकते हो। साथ में अपनी बुक रखना, साथ में क्या रखना है, बुक रखना है, पहले आप खुद कैलकुलेट करो, नहीं आ रहा है तो उसमें वीडियो में आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, आप अच्छे वे से इनको फाइंड आउट कर लो।